कांग्रेस सारी सबका सब आस आपको भाजपा से ही है। आप 70 साल से झक मार रहे थे। 543 सीटें तो जब भी थी, 543 सीटें तो 14 में भी थी, इससे पहले भी थी, 90 में भी थी, 80 में भी थी। तब आप क्या कर रहे थे? आपकी मंशा ना तब थी ना अब है। इन्हें महागठबंधन के नेता हैं, इनमें एक नहीं अनेक ने महिला प्रति टिप्पणी किया है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह, लड़की को बलात्कार होता है तो बोलते हैं कि महिला लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश यादव खुद पत्नी को मौलाना रशीदी ने टिप्पणी करता है तो वो चुप लगा लेते हैं। पक्ष जो है ना, पूरे जनता को, हमारे देश की जनता को गुमराह कर रहा है कि नहीं जी नहीं। जो सदन वाले जो है ना, 7 साउथ की स्टेट है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। मैडम यही तो कह रहा हूँ, 4 तारीख के बाद अभी चुनाव हो गए हैं। चमन चूहे महिलाओं का विरोधी है और परिसीमन होना चाहिए। महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। देश की आधी आबादी है महिलाएं। हमारी माताओं बहनों के सम्मान में मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन संसद पहुंचने के लिए अगर सीटें बढ़ाई जा रही हैं, इन्हें आपत्ति क्या है? तो यहाँ औरतों को उन्होंने प्रधानी मतलब ग्राम पंचायत का अधिकार दिया। यहाँ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने का अधिकार दे रहे हैं, ठीक है? तो अब कोई और लेडी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आयरन लेडी का क्या होगा? तो राजनीति आप सबको पता है। सपोर्ट क्या सपोर्ट करा है इन्होंने आज तक महिलाओं के लिए, हमारी देश की महिलाओं के लिए? वो बेचारी खुद पढ़ रही हैं, खुद कमा रही हैं, खुद खा रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, पति को भी चला रही हैं, घर भी चला रही है। तो एक बात बताओ ना, 60 सालों में क्या इन्होंने घंटा बजवाने का काम करा था? क्या कहेंगे 33% आरक्षण पर? देखिए मैडम, 33% आरक्षण देने का जो बीड़ा और जो जिम्मा मोदी जी ने उठाया था, उसमें कहीं ना कहीं विघ्न पैदा करने का काम इस देश की विपक्षी पार्टी ने किया। और उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वो सभी परिवारवादी पार्टियां हैं, और परिवारवादी पार्टियां की महिलाएं कदापि नहीं चाहती कि देश में अन्य महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। देश में गांव की महिलाएं देश के उच्च सदन में आके देश की आवाज बन सके, वो कहीं नहीं चाहती। चाहे वो प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, डिम्पल यादव हो, ममता बनर्जी हो या लालू यादव की। लेकिन कांग्रेस का तो कहीं ना कहीं यही कहना है ना कि जो एग्जिस्टिंग सीट है उन्हीं पर जो है वो परिसीमन लेकर आया जाए, 33% जो है वो आरक्षण लाया जाए। कांग्रेस सारी सबका सब आस आपको भाजपा से ही है। आप 70 साल से झक मार रहे थे। 543 सीटें तो जब भी थी, 543 सीटें तो 14 में भी थी, इससे पहले भी थी, 90 में भी थी, 80 में भी थी। तब आप क्या कर रहे थे? आपकी मंशा ना तब थी ना अब है। अरे साहब, अगर आप 543 की बातें कर रहे हैं कि 543 में दे दो, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, इंदिरा की सरकार थी, नेहरू जी की सरकार थी, राजीव जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आखिर क्या हुआ? क्यों नहीं आपने उस पर विचार किया? अब आपको मोदी जी ने तो कहा कि सारा का सारा क्रेडिट का चेक आपके नाम। आओ महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं, आओ महिलाओं के लिए काम करते हैं। लेकिन आप लोगों ने कहा कि अगर गांव की महिलाएं सदन में आएंगी तो इनकी जो परिवारवादी बेटियां हैं, जो परिवारवादी महिलाएं हैं, उनका दबदबा राजनीति में कम हो जाएगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का दबदबा डिम्पल यादव के पास है, कांग्रेस का दबदबा प्रियंका गांधी जी के पास है, राजद का दबदबा तेजस्वी लालू जी की बेटिया के साथ है। ये नहीं चाहती कि गांव की आम महिलाएं सदन तक पहुंचे, इसलिए इन्होंने इस बिल को रोकने का काम किया। ये मैडम महिला विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, दलित विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, विकास विरोधी लोग हैं, कुल मिलाकर ये भारत विरोधी लोग हैं। अच्छा, जैसे महिला जो है वो 33% आरक्षण अगर महिलाओं को मिलता है, संसद में क्या बदलाव होगा? मैडम, पहली बार संसद में देखिए रूपरेखा बदल जाएगी। जिस तरह से आप संसद की बात करें कि 543 के हिसाब से, 543 के हिसाब से अगर बात करें तो ये, अगर मोदी जी इस चीज को भी लागू करने की बात करें ना, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष वाले फिर रोड़ा डालेंगे। और रोड़ा इसलिए डालेंगे क्योंकि उनकी जो सीट है, 543 सीटों की बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा रोड़ा करने का काम ये विपक्षी पार्टियां ही करेगी। क्योंकि आप जाकर देखिए, इनकी कुल सीट ही मैडम विपक्षियों की 200 कुछ सीट है, और अगर इसी 543 में महिला आरक्षण लागू कर दे तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का खतरा बताएंगे कि मोदी जी ने इसमें ही लागू करने का काम किया। इन्हीं के हित की बात की कि परिसीमन होने के बाद सीटें बढ़ेंगी, और जो सीटें बढ़ेंगी उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें करने का काम करेंगे। लेकिन ये ना उसमें राजी है, ये ना इसमें राजी है, ये ना तब कर पाए थे ना ये अब कर पाए, क्योंकि इनकी मंशा ही महिला विरोधी, आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी। असम में
चुनाव हो चुके हैं, बंगाल में अभी होने वाले, तो क्या इसे चुनाव से जोड़ा जा रहा है कि पहले चुनाव से पहले ये जो बिल लाया गया है, क्यों लाया गया है, किस मकसद से लाया गया है? मैडम, चुनाव कब नहीं होते इस देश में? इस देश में चुनाव को इस बहाने को बार बार बनाने का भी तौर निकाला गया और वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई। वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध किसने किया? विपक्ष के नेताओं ने किया। किसने किया? इन्हीं विपक्ष के नेताओं ने किया। इन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किसने किया? इन्हीं विपक्ष के नेताओं ने किया। कुल मिलाकर के तो ये केवल और केवल विरोध करते हैं, भारत के विकास का विरोध करते हैं, क्योंकि चाहे वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाता, इस देश में न जाने कितना पैसा बचता, चुनाव आयोग को समय बहुत ज्यादा मिलता और देश पर ज्यादा चुनाव का खर्च नहीं बढ़ता और एक तरफ से देश की जनता एकमत होकर सरकार चुन सकती थी। लेकिन सबसे पहले उनका विरोध देश की विपक्ष की जनता ने किया। महिला आरक्षण का विरोध सबसे पहले देश की जनता विपक्ष पार्टी ने किया और यही मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि देश की जनता जानती है ये लोग कुल मिलाकर विपक्षी पार्टी विरोधी पार्टी के रूप में उभर कर खड़ा। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, डिलिमिटेशन भी लाना चाहिए। वो तो आर्टिकल 82 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जनसंख्या के अनुसार डिलिमिटेशन हो रहा है। कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा, पहले भी हो चुका है। पहले आप जानते हैं जब संविधान बना था कितने अनुच्छेद थे, कितने उसमें क्या थे, सबको पता है। आप कितना हो गया, लमसम हो गया, बट जब जैसे जनसंख्या बढ़ता है, जैसे परिस्थितियां बढ़ता है, जैसे उसमें संशोधन होता है, तो इसमें भी संशोधन होना था क्योंकि जनसंख्या बढ़ गया। आप 140 करोड़ जनसंख्या हो गए। आप बताइए, मेरा क्षेत्र बिहार, हम बिहार से आते हैं। अच्छा। और मेरा लोकसभा आता है सासाराम से, हमारे सासाराम से लोकसभा सांसद हैं। ये तो कोई नहीं कर सकता कि नहीं है क्योंकि सांसद है। हम आज तो कभी देखे नहीं है। तो क्या हम नहीं चाहते कुछ क्षेत्र को छोटा कर दे जो कि हमारे क्षेत्र में सांसद है, हम सांसद देखें, हम सांसद की परिस्थिति बताएं, सांसद की स्थिति बताएं कैसा है। परिसीमन विधायक ये तो संविधान में आर्टिकल 82 में तो स्पष्ट रूप से लिखा गया। अगर किसी को पता नहीं है तो आर्टिकल 82 सर्च मार लो। परिसीमन विधायक उसमें लेकिन विपक्ष इतना जो विरोध कर रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष छटपटा हो रहा है कि देखिए जब इसका सीट बढ़ जाएगा तो हम तो हिंदू से पहले ही छुटकारा पा लिए हैं, वोट कौन देगा? 80% हिंदू हैं, तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत इनको इनसे, ये महिला भी तो महिला तो विपक्षी है, वो तो घोर अपराधी हैं। आप तो सुने होंगे महिला का पक्ष में कभी नहीं बोले। इन जितने महागठबंधन के नेता हैं इनमें एक नहीं अनेक ने महिला के प्रति टिप्पणी किया है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह, लड़की को बलात्कार होता है तो बोलते हैं कि महिला लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश यादव खुद पत्नी को मौलाना रशीदी ने टिप्पणी करता है तो वो चुप लगा लेते हैं। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव अपने बहन को बोलते हैं कि चप्पल से मारने की, आपको सबको जानता है, वो खुद बहन ट्वीट की थी। फिर उसके बाद लालू यादव अपनी बहू को घर से निकाल देते हैं, अपनी कास्ट को होते हुए घर को बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद देखे होंगे ममता बनर्जी की सरकार में जब महिला करेप होता है, खुद महिला मुख्यमंत्री होते हुए बोलती है कि रात को ना निकले, वो भी डॉक्टर, जो डॉक्टर मतलब 7 दिन 24 घंटा नियंत्रण रहते हैं कार्य पे, उसको बोल रहे हैं कि मतलब घर से ना निकले रात को। आप बताइए, अगर ममता बनर्जी की तबीयत खराब हो जाएगा तो कौन आएगा ठीक करने के लिए? महिला ही आएगी ना। तब महिला को बोल रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद देख लीजिए केजरीवाल साहब विरोध कर रहे थे ना। केजरीवाल साहब खुद महिला का सांसद को अपने पार्टी में पिटा जा रही है तो महिला कहाँ गई? फिर उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता ओवैसी, वो भी विरोध में थे। तो विरोध तो बिल्कुल करेंगे, तो सबसे बड़का पार्टी है वो विरोध करने वाले, क्योंकि वो हलाला कास्ट तो कभी बोले हैं कि हलाला नहीं होना चाहिए। 3 तलाक को कभी बोले हैं कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए। आप कभी बोले हैं कि उसमें मतलब ये कोई भी कानून नहीं होना चाहिए। वो कभी भी चाहते हैं कि हलाला हो, 3 तलाक हो। तो ये सब तो जितने पार्टी को बोल रहे हैं सब तो जैसे विपक्ष का कहना है कि जो एग्जिस्टिंग सीट है, ठीक है, 543 जो सीट है उन्हीं पर जो है वो ये बिल पास हो, आगे जो वो 8.5 जो वो सीट बोल रहे हैं, 850 सीट जो बोल रहे हैं उस पर ना हो, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा तो विकास तो फिर विकास किस मुंह पर मांग सकते हैं? आपके बताइए, आपके क्षेत्र में ना संसद दिखेगा ना विधायक दिखेगा। इससे तो विपक्ष डर रहा है ना कि उनकी सीटें कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो विपक्ष के चलते हम लोग अपना बेड़ा घर करवाएं। अच्छा, आप बताइए, मतलब जो सरकार ला रही है बिल हमारे लिए ला रही है, हमारे ग्राउंड के लिए ला रही है, हमारे रोड सड़क के लिए ला रही है, हमारे व्यवस्था के सुधारने के लिए ला रही है, जो हमारे गाँव में जो गाढ़े हैं उसको भरने के लिए आ रही है, उसी के लिए कार्य करना चाहते क्यों नहीं हो? आप बताइए, बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र है। हम तो बोलिए रहे कांग्रेस के भी सांसद हम आज तो कभी देखे भी नहीं है, खाली वोट मार के आ गए हैं। अच्छा, तो दुर्भाग्य हमारा है कि खाली वोट मार रहे हैं, उसको हम देखे भी नहीं है। अब छोटा हो जाएगा तो कभी तो देख सकते हैं। आप अगर 25 साल भी अगर वहां पर शासन कर सकता है ना, तो हमको लिखित है कभी हम जिंदगी में मेरे गाँव नहीं आ सकता है। अच्छा। आ सकता है तो पता नहीं चलेगा कब आया कब नहीं आया। वो ऐसे लोगों से मिलता, बड़े लोगों से मिलेगा। क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है आपके गाँव में?
आएगा तब तो पता चलेगा भाई, हम लोग उसके बताएंगे। आता ही नहीं है, हम लोग जब जाते हैं मिलने के लिए तक, उसके बाद सदन पता ना सत्र कौन चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है तो वहाँ चल रहा है, वो पता चलता है कि बड़े लोगों से मिलने के लिए, बड़े लोगों के पास जाकर बहुत ठाट से फोटो खिंचवा के उसमें डाल देता है। हम इस गाँव में आए थे, छोटे लोगों को क्या होगा। इसीलिए ये बिल आना चाहिए, परिसीमन जो विधेयक था आना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे उनका भी विकास होना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी अगर बढ़ती है संसद में तो क्या बदलाव होगा वहाँ पर? देखिए, अगर जिस आधार पर अभी है 543 है, अगर 543 के आधार पर अगर 33% देंगे, 58 मतलब 180 मिल सकता है। लेकिन ये आगे तक बढ़ेगा तो उसके अनुसार आएगा, उसके अनुसार 33% आएगा, तो उसके अनुसार 33% होगा तो 200 कुछ हो जाएगा। तो ये होना चाहिए। अगर मान लीजिए आज 543 है तो 543 में उन्हीं लोगों को सीट दिया जाता है जो एकदम गिने चुने लोग हो, मतलब कितना भी खराब लोग हो। शरद पवार, आप देखे ना, अभी शरद पवार क्या हुआ, कितना बूढ़ा है, उसको बोलने ही नहीं आ रहा, शपथ भी नहीं लेने आ रहा था, आके शपथ ले रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कितना भी पार्टी, मतलब कितना भी वहाँ का विकास हो चाहे ना हो, लेकिन पार्टी अगर जिंदा है तो बूढ़ भी उसमें आ सकता है। क्या कहेंगे 33% आरक्षण पर? महिलाओं को मिलना चाहिए, एग्जिस्टिंग सीट पे मिले या फिर कैसे मिले? मिलना चाहिए और परसिमन भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अच्छा, मिलेगा। हाँ, अब ये डिफीट तो हो गया, लेकिन देखो 2014 के बाद पहली बार जो है ना, हमारा जो कोई भी बिल आया ना एनडीए का, वो डिफीट हुआ। लेकिन ये है कि इसका जो है ना, इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। देखना, अभी 2 स्टेट की इलेक्शन है, तो उनके ना और जो महिलाओं की हाय जो है ना पक्ष वालों को लगने वाली है। अच्छा, चाहे वो तमिलनाडु का इलेक्शन है और चाहे वो आपका वेस्ट बंगाल का, इनकी हाय लगेगी और जब इनको रियलाइज होगा। लेकिन अभी वो जो आपका जो बिल है वो अभी भी नोटिफाइड है, कभी भी आ सकता है। अभी तो देखो मानसून सेशन आएगा, उसके बाद विंटर सेशन आएगा, ये बिल आता रहेगा बार बार। अच्छा। लेकिन हर बार जैसे विपक्ष का कहना है, हर बार मतलब 543 सीटों पर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो करके बिल को पास किया जाए। जैसे पक्ष का कहना है कि यहाँ पे पहले परिसीमन किया जाए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो 543 सीट, देखो परसिमन का भी तो है ना। मेरे को ये बताओ, विपक्ष ने जो है परसिमन में बैन लगाया था सन 76 में, इंदिरा गांधी आई थी ना इमरजेंसी में, वो कहती है 50 साल के लिए कोई परसिमन ही नहीं होगा। 50 साल तक, 50 साल लोकसभा के लिए परसिमन का वेट करा है ना। अब 26 में अगर वो परसिमन ला रहे हैं तो मेरे को दिक्कत क्या है। और 543 विपक्ष जो है ना, पूरे जनता को, हमारे देश की जनता को गुमराह कर रहा है कि नहीं जी नहीं, जो सदर्न वाले जो है ना, 7 साउथ की स्टेट है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आपकी पुडुचेरी, 4-5 स्टेट है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे को जो है ना, हमारा जो है ना प्रपोर्शनेट जो हमको वो नहीं मिल रहा पार्टिसिपेशन, जबकि उनकी आज सीटें उनकी कम होंगी। हाँ, लेकिन सीटें कम हो रही, हर जगह 50% बढ़ रही है जहाँ भी है। अगर साउथ में अगर देखोगे तो 5 स्टेट की जो टोटल सीटें हैं वो 129 है और अब उनको 195 मिल रही है। जैसे कि आप तमिलनाडु में देखो तो 39 है, 39 से उनकी 60 हो रही है, 21 बढ़ रही है, 20 में 21। ऐसे कर्नाटका में 28 है तो उनकी 43 हो रही है सीटें। तो कहाँ बंदर को समझ नहीं आ रहा। अगर यूपी में 80 है तो 40 बढ़ रही है, तो 120-50। चलो, एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि हम इसकी गुमराह कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ गुमराह कर रहे हैं। सीटें 50% प्रोपोर्शनेटली सबकी बढ़ रही है, तो मतलब ये है कि जनता को गुमराह करना है, कर लो जैसे भी कर। एक तरफ विपक्ष कहता है कि हम महिलाओं के साथ है, एक तरफ वो बिल का विरोध कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? अरे वो ऐसा ना, कथनी और करनी में फर्क है ना, बिल्कुल कथनी और करनी में फर्क। 33% रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है। अगर 850 सीटें, 815 सीटें आती हैं तो 273 रिजर्व सीट में रहेंगी। 273 आज की डेट में जो मैजिक नंबर है ना जीतने का, वो इतना है 273। तो 273 अगर जीतने का तो 233% मिल रहा है ना। तो ऐसा है, इनको विपक्ष की विपक्ष वालों को हाई लगेगी। और देखना, दोनों स्टेट के रिजल्ट आ रहे हैं। असम में इलेक्शन हो गया, पुडुचेरी में भी हो गया, केरल में भी हो गया। इनको इसकी हाई मिली और इनको इनका खामियाजा ना आने वाले टाइम तक भुगतना पड़ेगा। क्या विपक्ष को मिलेगी हाई? विपक्ष को नहीं मिलेगी। अच्छा, ये खुद ही झूठ फैला रहे हैं। कैसा झूठ? भाई 2023 में वो बिल पास हो गया था, उसका कोई उसमें नहीं है। वो 2023 में विपक्ष का जो कहना है कि परिसीमन हो, परिसीमन बिल्कुल परिसीमन का उसका परिसीमन ही है। अच्छा। बिल से कोई लेना देना है इनको, महिलाओं से कोई लेना देना है। 33% दे ना, 4 मई के बाद इनको फिर सेशन बुलाना चाहिए।
और विपक्ष को भी देखना चाहिए। राहुल गांधी को कह रहे नहीं, क्यों रोक रहे हैं परिस्थिति फिर क्यों रोक रहे हैं? नहीं, उनकी ईमानदारी पे ये जो प्रश्न कर रहे हैं ये सत्ता में बैठे लोग, उनकी ईमानदारी की परीक्षा होनी चाहिए ना। मोदी जी को इतना मानते हैं लोग, मोदी जी को इनके पार्टी के नेता है ना, प्रधानमंत्री है ना, किसी की औकात है उनके सामने बोलने की? लाना चाहिए, पास होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस क्यों बोल रही है कि 543 सीटों पर ही लेकर आया जाएगा? क्यों लाया जाए? भैया 543 पे नहीं लाओगे तो क्या है भाई? पॉपुलेशन तो कहीं ना कहीं बड़ी है ना। पॉपुलेशन आपका पॉपुलेशन आप पहले 50 साल तक अरे परसिमन नहीं हुआ। 276 में डिक्टेटरशिप ले आई इंदिरा गांधी, 76 के बाद परसिमन हुआ नहीं। तो यही वजह है कि 76 का 50 साल बाद ले आए। तो हर्ज क्या है मेरे को बताओ। 2023 में पास हो गया था, आपको लाना चाहिए था, लाना चाहिए था ना। कांग्रेस तो यही कह रही थी। एक तरफ तो विपक्ष वुमेनों के सपोर्ट में है, दूसरी तरफ इस बिल के मैडम यही तो कह रहा हूँ, 4 तारीख के बाद अभी चुनाव हो गए हैं। चमन चूहे महिलाओं का विरोधी है और हमारी सीमन होना चाहिए। महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। देश की आधी आबादी है महिलाएं। हमारी माताओं बहनों के सम्मान में मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन संसद पहुंचने के लिए अगर सीटें बढ़ाई जा रही हैं, इन्हें आपत्ति क्या है? इन्हें आपत्ति क्या है? सोनिया गांधी से इन्हें सोनिया गांधी की चमचागिरी करती है, प्रियंका वाड्रा के तलवे चाटते हैं, लेकिन महिलाएं संसद ना जाए। तुम 4 तारीख को कह डिफीट करती है। आप 4 मई के बाद आप लाइए और विपक्ष की ईमानदारी सुनो तो सही, आप उनकी ईमानदारी तो देखो ना। तो विपक्ष को इस बात का डर है। ये 33% आरक्षण दे, ये हिम्मत है तो दे। अरे उनको रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिल रहा है, औरतों को क्या देना चाहिए, ज्यादा मिल रहा है। 543 में देना चाहिए। उन्होंने दिया। जब मोदी जी जे रहे हैं कि बेटियों ने, देश की बच्चियों ने क्या बिगाड़ा था इनका? ये पंचायत में दे सकते हैं क्योंकि इनका सीट नहीं हिलने वाला है। इनका सीट हिलने वाला है और संसद में। ये तो पंचायत के दे सकते हैं क्योंकि पंचायत में छोटे लड़के हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का काम कांग्रेस ने किया। अच्छी बात है, स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम एक बात समझिए कि मैं आपको एक अथॉरिटी देता हूँ कि आप औरत हैं और आप केवल एंकरिंग कर सकती हैं। लेकिन जहां तक मैं चाहूंगा, एक ऐसा आदमी आता है जो कहता नहीं एंकर नहीं, आप डायरेक्टर भी बन सकती हैं, आप हमारे बराबर खड़ा भी हो सकती हैं। वो अच्छा है या आपको एक लॉलीपॉप दे दिया जाए वो अच्छा है? आप पत्रकार होने के नाते बताइए कौन सी बात अच्छी है? तो यहाँ औरतों को उन्होंने प्रधानी मतलब ग्राम पंचायत का अधिकार दिया। यहाँ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने का अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, तो अब कोई और लेडीज प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आयरन लेडी का क्या होगा? त्याग की मूर्ति का क्या होगा? ठीक है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसका क्या होगा? ठीक है, और लालू यादव जैसे लोग कहेंगे कि मेरी बीबी जो अंगूठा छाप है वो मुख्यमंत्री कैसे बनेगी? ठीक है, ममता दीदी कैसे कहेंगी कि मैं औरत हूँ? जयललिता जी कैसे आएंगी? मायावती जी कैसे कहेंगी कि मैं दलित की बेटी हूँ? क्यों? क्योंकि अब तो 40 200 दलित की बेटियां खड़ी हो जाएंगी जो अपने समाज का काम अच्छा, पहली बार हुआ है कि जो बीजेपी का या इनका ये बिल जो है वो पारित हुआ है, पास नहीं हुआ है, उस पर क्या कहो? मैडम ये महिला विरोधी है ही। अच्छा, आप एक बात बताइए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। आपके हाथ में माइक वाली बात इन्होंने कितनी अच्छी बोली। आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ। इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली। ये विरोधी हैं। आज एक बात बताइए, ये कह रहे थे कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका वाड्रा की थी। दिक्कत किस चीज की है मैडम? आप भी एंकरिंग कर रही हो, दूसरी बेटियां भी जो मेहनत कर रही हैं, बेचारी जो कुछ नहीं कमा पाती, उनको परिवार पालना है, जिनके बच्चे हैं वो भी परिवार के लिए चलाने के लिए बेचारियां बाहर निकल रही हैं। तो ये क्या है? ये सबकी बद्दुआएं ले रहे हैं। एक तरफ विपक्ष जो है वो महिलाओं को कहता है हम सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसका विरोध हो रहा है, तो उस पर क्या तो मैडम ये तो राजनीति है, आप सबको पता है। सपोर्ट क्या सपोर्ट करा है इन्होंने आज तक महिलाओं के लिए, हमारी देश की महिलाओं के लिए? वो बेचारी खुद पढ़ रही हैं, खुद कमा रही हैं, खुद खा रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, पति को भी चला रही हैं, घर भी चला रही है। तो एक बात बताओ ना, 60 सालों में क्या इन्होंने घंटा बजवाने का काम करा था? इनका कुछ भी नहीं हो सकता। देश की महिलाएं समझ चुकी है हमें किसको लाना है, हम किसको ला सकते हैं। अब देश की महिलाएं इनको जवाब देंगी और देश की महिलाएं इन्हें जूतियां उठा उठा के मारेंगी। ये जो पैलेस्टाइन का जो बैग लेके घूम रही थी ना वो, कि लड़ सकती हूँ, अब देखो ना लड़ सकती है, तो सबसे पहले तो वही थी, उसका भाई था। क्या है मैडम? सिर्फ राजनीति है देश के लिए। इन्हें किसी के लिए भी सहानुभूति नहीं है कि हमारी देश की बेटियां आगे जानी चाहिए, हमें सब कुछ करना चाहिए। नहीं,
इन्हें सिर्फ तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, और राजनीति अब जो चमकवाएंगी वो आप लोग, क्योंकि घर की लक्ष्मी होती हैं भाई, लक्ष्मियां इन्हें लात मारेंगी और ये कहीं के नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये कहीं के नहीं है, ये और कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं, देखिए भाई साहब बात कर रहे थे कि फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही है, मेरी बात आपने बीच में काट दी। प्रॉब्लम विपक्ष की ये है ना कि उनका जो वोट बैंक है वो महिलाओं को क्या समझता है, क्या करता है, ये ISIS ने दिखाया था। क्रिश्चियनिटी आप पढ़ लीजिए, उन्होंने तो औरतों को बेचने से लेके सारा काम किया हुआ है। तो जिनकी मेंटालिटी ही ये है कि औरत केवल स्लेव होती है, औरत किसी काम की नहीं होती है, उसको अधिकार मिलेगा तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इसके लिए इनका विरोध है। आपको शायद नहीं याद होगा, पता नहीं, आप नहीं जानते होंगे, जब साहबानों का कांड हुआ था तब भी ये वही विपक्ष है जिन्होंने सारे ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। तो महिलाओं क्या भागीदारी रहेगी महिलाओं की संसद में अगर बिल पास हो जाता है? मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश में से कम 200 से 250 महिलाएं जो हैं वो संसद में बैठें, ताकि इस देश का भला। हमारे कल्चर में घर को चलाने की सारी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, धर्म का सारा काम महिलाएं करती हैं, परिवार को संभालने का सारा काम महिलाएं करती हैं, और फाइनेंस मैनेजमेंट भी महिलाएं ही करती हैं। तो जिस देश का ये कल्चर रहा हो, गवर्न करने की सारी क्षमता जो है वो महिलाओं के पास होती है। क्योंकि 1970s में जो डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस आया, उसके चलते जो महिलाओं को नौकर बनाने का काम हुआ, इसका मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। लोगों को बड़ी बात बुरी लगती है। देखिए, औरतें घर का बिजनेस जो होता है उसको मैनेज करने के लिए बनी होती हैं, लेबरगिरी करने के लिए नहीं होती। तो ये जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, जब तक महिलाएं संसद में नहीं पहुंचेंगी तो उनके मन की बात, उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस किया है उसके ऊपर कानून नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि जिन लोगों ने कानून बनाया है, उन्होंने ये कानून बनाया इस देश में कि महिलाओं को दहेज दिया जाता है, इसके लिए महिलाओं के साथ गलत होता है। सर एक बात बताइए, जो सिस्टम एक पूरे समाज के लिए, पूरे गांव की बेटी जो होती है उसके ऊपर संकट आने वाला पूरे गांव का संकट माना जाता था, आज बेटियों की स्थिति ये है कि अगर कोई बेटी 2 बार अपने घर चली जाए तो लोगों के मन में डर बैठ जाता, कहीं ये हिस्सा लेने तो नहीं आ रही, जिसके लिए पूरा गांव खड़ा होता था, आज पूरा गांव उससे डरने लगा है। एक बात बताइए, इस संसद ने, इस सरकार ने केवल यही किया है कि महिलाओं के साथ केवल गलत व्यवहार किया है, और जो एक बार फिर उन्होंने साबित किया। धन्यवाद।